घर में पारिवारिक कलेश होना आम बात हो चली है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 कलेश हैं। भाष्यकर व्यास ने इन्हें विप्रय कहा है और इनके 5 अन्य नाम बताए हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। इन कलेशों का सामान्य लक्षण है कष्टदायकता। इनके रहते आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। गृह में बहुत तरह के कलह, द्वेष देखी जाती है। आपस में प्रेम नहीं होना, वैचारिक मतभेद होना, पितृ का दोष होना, शराब, सिगरेट आदि व्यसनों का सेवन करना, ग्रह दोष, घर की महिलाओं का अनादर करना, संस्कारों का अभाव, धन का नाश होना, खुद को घर का मुखिया समझकर अन्य सदस्यों पर हुक्म चलाना, ये सारे कार्य गृह दोष का कारण होता है। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। परिवार बिखर जाता है, रोग पीछे लग जाता है और घटना एवं दुर्घटना बढ़ जाती है। व्यक्ति में हत्या या आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। घर में अशांति और द्वेष, कलह का एक कारण नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी होता है। नेगेटिव एनर्जी से मतलब है कि आपके घर में हंसी खुशी का माहौल हो और अचानक से झगड़ा हो जाए। कहीं घूमने जा रहे हो तो परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव हो जाए, बार बार आपका एक्सीडेंट होता हो, कोई बीमारी आपके पीछे लग जाए, समाज में आपको मान सम्मान ना मिले, तो समझो आप किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रेरित हैं। और नेगेटिव एनर्जियां हमें दिखाई नहीं देती और ये अपना कार्य चुपके से घर में करती रहती है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव, झगड़ा, द्वेष, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देती है। जब आप पूजा करने जाते हो, घर में झगड़े, कलह आरंभ हो जाता है, तो ये भी एक कारण है कि आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है। तथा कुछ गृह कलेश वास्तु दोष के कारण भी होता है। घर का वस्तु जो बिखरा रहता है इधर उधर, ये भी एक मुख्य कारण है। ईशान कोण को मजबूत एवं वस्तु अनुसार बनाना चाहिए। दक्षिणामुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यह भी एक गृह दोष का कारण बनता है। घर के दहलीज के अंदर जूते चप्पल नहीं लाने चाहिए। कभी खाना बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें गृह क्लेश का कारण बनता है। आप घर में पूजा पाठ करते हैं पर बरकत नहीं होती, सुख संपत्ति का वास नहीं होता, घर में क्लेश बढ़ता जाता है। कभी कभी तो तमाशा इतना बढ़ जाता है कि पूरी सोसाइटी उसे देखती है। बता दें, ये सब कुंडली दोष के कारण भी होता है, वास्तु ठीक ना हो इस कारण से भी होता है, या किसी नेगेटिव एनर्जी के साया के कारण भी होता है, पितृ दोष के भी कारण होता है। तो इन सब कारणों को अगर ठीक किया जाए तो घर में शांति स्थापित हो सकता है। तो मैं कुछ टोटके और मंत्र, कुछ उपाय बताता हूँ जिससे घर में पूर्ण शांति स्थापित किया जा सकता है। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारे द्वारा दी गई अगली वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, जानते हैं कि वो कौन से कुछ टोटके और मंत्र अपना करके हम घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि को स्थापित कर सकते हैं। पहला जो टोटका मैं बता रहा हूँ, आप ये करें कि प्रत्येक नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें तथा 9 परिक्रमा करने के बाद एक घी का दीपक वहां जला करके रख दें। अगर घर में किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पा रहा है, मानसिक कष्ट रहता है, तो उन्हें अपनी माता से एक मुट्ठी चावल किसी सफ़ेद कपड़े में
बांध करके सर के पास रख करके सोना आरंभ करें, उन्हें इस तरह से रिलीफ मिलेगा। गीता का 15वें अध्याय का नित्य पढ़ने से घर में सुख शांति और समृद्धि स्थापित होने लगती है तथा साथ ही श्राद्ध पक्ष में के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना चाहिए। कौवे, चिड़िए, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहें। साथ ही पीले चंदन का टीका लगाएं कंठ के पास, कान और सर पे, ललाट पे। इस तरह से विष्णु भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, जिस मंत्र के जाप से आप मंत्र याद कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप सुबह प्रातः स्नान करके घी के दीपक जला करके रोजाना 11 बार करें। घर में धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगता है। साथ ही हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अपने घर पर हनुमान जी महाराज का व्रत पूजन और निष्ठा अनुसार प्रसाद वितरण करना। पूजे के बाद या ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें, या बेलपत्र पर 11 बेलपत्र पर इस मंत्र को लिख करके घर के किसी कोने में दबा दें। धीरे धीरे सुख शांति समृद्धि आपके घर में बढ़ने लगेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।